Good morning, students. In worksheet number 27, we'll discuss cube root of cube numbers. Today, we are going to discuss about cube root of cube and its use in our daily life. Cube root means root of a cube, the number from which cube is obtained. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट इज, जब भी आपको क्यूब रूट लिखना हो, ये मैंने लास्ट वर्कशीट में भी बताया था, वी हैव टू राइट इट दिस वे. क्यूब रूट अंदर आपका नंबर आ जाता है. Suppose you have a number 4 cube, 4 raised to the power 3 is 64. It means 4 into 4 into 4. 4 into 4 into 4. 4 4 is 16, 16 4 is 64. So 4 to the power 3 is equal to 64. And इसका जब हम क्यूब रूट लिखेंगे, it will be written as क्यूब रूट ऑफ 64 is 4. ठीक है, इसका क्यूब है 64 और इसका क्यूब रूट है 4. समझ गए आप दोनों चीज़ें. इसका क्यूब है 64 और इसका क्यूब रूट है 4. तो जब आपको क्यूब रूट निकालना होगा तो ये आंसर आएगा, जब आपको क्यूब निकालना हो तो ये आंसर आएगा. बेसिकली फाइंडिंग ऑफ अ क्यूब रूट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ अ नंबर. फॉर एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ 4 is 64, दैट इज 4 is the cube root of 64. ओके, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपने पहले ऑलरेडी लास्ट वर्कशीट्स में सीखा हुआ है. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729. 729 के फैक्टर्स निकालते हो. प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 निकलता है. प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? इसमें हम ऐसे फैक्टर्स चूज करते हैं जो प्राइम हो. प्राइम कौन से होते हैं? 1 को छोड़ दीजिए, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number. इस तरह से हम और बहुत सारे प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं. All these have only 2 factors, one the number itself and one is 1. ठीक है, तो हम इन सबको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. स्क्वायर रूट्स निकालना हो या क्यूब रूट निकालना हो, दोनों में हम इसको प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं. उसके बाद क्यूब रूट निकालने में हम इसके ट्रिपलेट्स ले लेते हैं, 3 से 1 निकाल लेते हैं. तो ये आपका 3 इंटू 3 करके 9 आंसर आ जाता है. ठीक है, और जब यही क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट का हो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729, तो उसके अंदर हम डबलिंग करते हैं, पेयर्स लेते हैं. तो यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर उसका आंसर क्या होगा? और वहाँ पे क्यूब रूट नहीं लिखा होगा, वहाँ पे ऐसे लिखा होगा, या ये भी ना लिखा होगा, सिर्फ ऐसे लिखा होगा, इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे इस 3 से एक 3 आ जाएगा, इससे एक 3 आ जाएगा, इससे एक 3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3. सो ये क्या आंसर हो गया आपका? 27. ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स में हम डबलिंग करते हैं, पेयर्स करते हैं और ट्रिपलेट्स हम निकालते हैं क्यूब रूट के अंदर. सो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका बहुत आसान है. ये हम स्क्वायर रूट्स में भी यूज़ करते हैं, क्यूब रूट्स में भी यूज़ करते हैं. सो क्यूब रूट्स और क्यूब में क्या कनेक्शन है? क्यूब ऑफ 3, जब हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आंसर आएगा. और जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27, तो 3 आंसर आएगा. इसका क्यूब 27, इसका क्यूब रूट 3. ओके, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125. तो आप क्या करोगे? पहले 125 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे. 5 इंटू 5 इंटू 5, तो -125 को हम लिख सकते हैं -5 इंटू -5 इंटू -5. माइनस जब भी ऑड नंबर्स में होता है, वो ऑड नंबर में माइनस में ही आंसर आता है. ठीक है, ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं और ये माइनस. सो ये आपका -125 होगा. तो क्यूब रूट निकालने के लिए आप क्या करते हो? इस नंबर से इसको एक्सप्रेस करके इन तीनों का एक पेयरिंग होकर -5 बाहर आ जाता है. सो इजंट इज ईजी? बहुत ईजी है ना. एक और क्वेश्चन देखते हैं. डेली लाइफ में ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं. राम हैज़ अ क्यूबिकल गिफ्ट. एक ऐसा गिफ्ट मिला उसे जिसका वॉल्यूम है 512. अब आपको वॉल्यूम गिवन है. ही वॉन्ट्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिफ्ट पैक विदाउट मेजरिंग द साइड. ये लेंथ को मेजर करना चाहता है. अगर आपको वॉल्यूम दिया है, क्या आप वॉल्यूम से सीधा लेंथ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है क्यूब का, वो L क्यूब होता है. अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें तो उससे हमें, ये L क्यूब इसके इक्वल है, तो उससे हमें सीधा इसकी लेंथ मिल जाएगी. यानी 512 का हमें क्यूब रूट निकालना है. L क्यूब इज इक्वल टू 512. ओके, सो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स आप निकालो. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद 3 नंबर से एक नंबर आपका, ट्रिपलेट से एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा. जैसे ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, तो 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है. और आपको पता ही है, पिछली वर्कशीट्स में हमने बहुत बार करा है कि 8 क्यूब इज़ 512. इसको तो आप देखते ही बता सकते थे कि ये 8 का क्यूब है. 512 का आंसर आएगा 8. ओके, सो इसका एक साइड है 8.
ओके, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। 343 का क्यूब रूट करना है। ये लास्ट वर्कशीट्स में हमने बहुत इस नंबर को कई बार किया है। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, 7 से आता है 49 और ये 7 पर आता है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सबको ये प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं। ज़रूर मुझे ये बताइएगा कि आपको अच्छे से आता है कि नहीं आता। और जिस बच्चे को नहीं आता मैं बता रही हूँ, आप 343 को ऐसे डिवाइड करके देखोगे इस तरीके से, 2 से, 3 से, 5 से, ठीक है। तो बाय प्रैक्टिस आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट करना सीख जाओगे। तो प्राइम फैक्टर्स इसके हो जाएंगे 7 × 7 × 7। क्यूब रूट के लिए आप ऐसा सिंबल लगाओगे, ये क्यूब रूट का निशान लगा के अंदर 3 और इससे एक 7 बाहर आ जाएगा। 7 इज दी क्यूब रूट ऑफ 343। अब हमें करना है 3375। 3375 जब हम करेंगे 5 से जाएगा, एंड में 5 है तो 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, फिर ये तो 3 9 ज़ा, ये आप इजीली कर लोगे। तो 5 के 3 फैक्टर्स, 3 के 3 फैक्टर्स। सो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3375, 3 बाहर लिख के 5 × 5 × 5, 3 × 3 × 3, ये हमने ट्रिपलेट निकाल दिया। तो इससे एक 5 आ गया और 3 आ गया। सो ये आपका 15 आंसर आ गया। यानी इसका क्यूब रूट जब हम सॉल्व करते हैं 15 आंसर आता है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 13824। इसको आप फैक्टर्स निकालोगे 3 से, ये इस तरीके से फैक्टर्स निकल जाएंगे। आई होप ये आप सब बच्चे कर ही सकते हैं। वीडियो लेंथ लंबा हो जाता है, मैंने सॉल्व कर रखा, आप इसको देख लीजिएगा। तो 3 के 3 फैक्टर्स हैं और 2 के हम देख रहे हैं 9 फैक्टर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप ये देखो ट्रिपलेट निकाल दी। क्यूब रूट में लिखना ऐसे है, क्यूब रूट लिख के, और जब आपने ट्रिपलेट्स लेके बाहर निकाला तो अब ये सिंपल हट जाता है। 3 2 2 2, हर एक से एक आ गया। तो ये 2 × 2 × 2 8 हो गया और 8 3 ज़ा 24। सो क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज़ 24। इसका आंसर हम ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चले। 1728, इसका सीधा आंसर बता सकते हो किसका क्यूब है? ये 12 का क्यूब है। ये हमने बहुत बार किया है ना। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। लास्ट वर्कशीट में भी एक क्वेश्चन था। 1728 के इस तरह से फैक्टर्स बनेंगे। तो आप ये 2 कॉमन निकालोगे, 2 3, और ये आपका 3 4 ज़ा 12, और इस तरह से आंसर रिपोर्ट करोगे। ठीक है, इजी लग रहा है ना। आप ये 2197 है, इस पे आप कैसे पहुँचोगे? 13 पे पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। पहले देखो एंड में 7 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से देखो, 3 के लिए हम चेक करते हैं 9 + 7 16, 1 17 18 19, इनका एडिशन 19 आया। सब नंबर्स को ऐड करके 19 आया। तो जिसका एडिशन ही ऐसा नंबर हो जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप इसको 3 से चेक ही मत करो। इसके एंड में 5 नहीं आ रहा तो 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से ट्राई करना, आप 7 से ट्राई करके देखोगे नहीं होगा। फिर आप 11 से देखोगे नहीं होगा। तो कहीं पर भी नहीं हो रहा। अब हम उसके बाद आएंगे 13 पे। तो 13 से डिवाइड होता है। 13 1 ज़ा 13, तो 11 में से 3 गए 8, ये 0 हो गया, ऊपर से 9 उतार दिया। 13 6 ज़ा 78, फिर 117, फिर 13 9 ज़ा 117 जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड करके देखोगे। ये आप मेंटली नहीं कर पाओगे, तो ऐसे करके देख लो। या बहुत अच्छे से टेबल्स है तो मेंटली भी कर लोगे। ठीक है, 169 आ गया। 169 देखते आपको याद आ रहा है 13 का स्क्वायर होता है, तो नेक्स्ट नंबर भी 13 पे जाएगा। 13 13 ज़ा, है ना। स्क्वायर की हमने वर्कशीट्स की हुई हैं और 20 तक मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। तो क्यूब रूट ऑफ 2197 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 13 × 13 × 13, और इससे एक बाहर आके 13 आ जाएगा। 2197 का क्यूब रूट है 13। दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट है 1331। ये भी आपका एंड में 1 आ रहा है, 2 से नहीं होगा। 3 + 1 4, 4 + 3 7 1 8, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 पे जाएगा। ये 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 1 ज़ा 11, 2 आ गया, ऊपर से 3 उतारा। 11 2 ज़ा 22, 11 11 1 ज़ा 11, आपका 11 पर गया ये। ठीक है, 121 आए, ये फिर 11 पे जाएगा। अच्छा, 11 के लिए भी हमारा एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्लास 6 में ही हमने पढ़ा है कि एक प्लेस छोड़ के एक प्लेस को ऐड करो, यानी इन दोनों सर्कल्स वालों को ऐड करो, आ गया 4। और जो प्लेस ये रह गए इन दोनों को ऐड करो, इसको भी ऐड करके 4 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो अगर ऑड प्लेसेस ऑफ प्लेस वाली वैल्यूज़ को सबको ऐड किया, इवन वाली को सबको ऐड किया, और उनको सब्ट्रैक्ट करके 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए 22 33, तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि 11 से डिवाइड होगा। ये भी एक मेथड है चेक करने का। ओके, और अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो ये कर लो,
सो 1331 11 इंटू 11 इंटू 11 और 11 आंसर आ जाएगा। ओके, ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी चेकिंग बताई है कि हाउ टू चेक, ये कैसे चेक होता है ये मैंने आपको बताया, और यहाँ पर हमने डिवाइड करके देखा हुआ ये। ओके, नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट्स आर द फॉलोइंग। हुज क्यूब रूट्स, वो नंबर निकालो जिसका क्यूब रूट 4 आए, जिसका क्यूब रूट 4 हो, तो यानी हम इसका क्यूब निकालेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 64, यानी 64 का क्यूब रूट 4 होगा। इसी तरह 10 क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, यानी 1000 का क्यूब रूट 10 होगा। तो वो नंबर क्या है हमारा, तो ये आंसर है। ये पूछ रहे नंबर निकालो जिसका क्यूब रूट हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्यों ऐसे। इसी तरह 6 का क्यूब 216, 216 का क्यूब रूट 6 होगा, है ना। हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 2197, इसको तो हमने अभी सॉल्व किया था, इज 13, ठीक है। 13 का क्यूब है 2197। इसी तरह 19 का क्यूब है 6859, यानी जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो 19 आंसर आएगा। 8 का क्यूब आपका 512 होता है, यानी 512 का क्यूब रूट लेंगे तो 8 आएगा। सारी वर्कशीट होगी। आज की वर्कशीट बहुत इजी लगी होगी आपको, क्योंकि हमने बहुत टफ क्वेश्चंस किए हुए, ये बहुत आसान क्वेश्चंस आए हैं। ओके, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड राइट कमेंट्स एंड डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।